जिवें तुहानूं पता ही है कि डल्लेवाल साहब लगभग 54 दिनों तो अनशन पे बैठे। उस अनशन के दौरान उन्होंने ना भी अन चुके और इन्होंने नाल असी काफी मीटिंग्स भी करते रहे और पंजाब गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्हों के हेल्थ बारे और इन्हों के इशू बारे काफी चर्चावां हुई। आज जिहड़ा तुहानूं पता ही है कि फरवरी लास्ट ईयर तो बाद 4 राउंड की टॉक्स हुई सी, उस तो बाद ये इनकी जगह मोर्चे भी लगे रहे। अज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चर्चावां नूं अगे बढ़ाते हुए अपनी अधिकारिक एक डेलीगेशन इत्थे भेजा, जिहदे विच उत्थों दे जॉइंट सैकटरी जिहड़े लेवल दे ऑफिसर्स प्लस उहदे नाल एक पूरी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों रिप्रेजेंटेशन लैके वो सारे इत्थे आई। इस टीम ने आके पहला सब तो पहला डल्लेवाल साहब का हाल पूछा, उन्होंने सेहत बारे पूछा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब गवर्नमेंट दोनों बहुत ज्यादा उन्होंने सेहत तो चिंतित थे। इस तो बाद डल्लेवाल साहब ने कहा कि दोनों ही फोरम्स के जिहड़े नुमाइंदे ने जिहदे विच किसान मुक्ति मोर्चा वालों भी साहब भी और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पोलिटिकल दे जिहड़े उन्होंने नाल पहला मीटिंग करो। सो इन्हां दोनों फोरम के नाल सारियां दी गल्लां विचार कीतियां। लगभग 3 राउंड की मीटिंग हुई। उस मीटिंग तो बाद वो फोरम्स के नाल गलबात तो बाद फिर डल्लेवाल साहब नाल भी उन्होंने विचार मुताबिक किया ते उसों एक जिहड़ा एक स्ट्रक्चर्ड लेवल दी जिहड़ी मीटिंग का प्रोसेस वो शुरू होया। जिहड़ी पुरानी इशूज दे लिए जरूरत ही उससे जिहड़ी मंत्रियों के लेवल दी जिहड़ी मीटिंग्स हैगी है वो 14 फरवरी सेटल हुई है और उस दे विच इहदी डिटेल लेकर वो सारे जॉइंट सैकटरी जिहड़े है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे जिहड़े उहदे विच लगे आए। आप कुछ जैसा कि जसकरण साहब ने बताया, सुबह एक हाई लेवल डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भेजा गया था। हम लोगों ने आकर डल्लेवाल साहब का कुशलक्षेम पूछा, उनसे वार्ता की। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार हम लोगों ने दोनों जो मोर्चे हैं उनके प्रतिनिधियों से बात की और बात करने के बाद जो निर्णय हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपोजल विषय किसान संघों की मांगों पर विचार करने हेतु यह एसकेएम गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के नेताओं के साथ पिछली बैठक के क्रम में है, जो फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई थी। किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। आप बैठक में सादर आमंत्रित हैं। ये जो हमारे मोर्चों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो हमारे डल्लेवाल साहब हैं और सरवन सिंह जी, उनको हम लोगों ने संबोधित किया है। और साथ में भारत सरकार की चिंता डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर है, उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जी जल्द ही अपना अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर वार्तालाप में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिकारीगणों का। साथियों, 2-4 छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करनी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, गुरु नानक जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी की तरह आजाद भारत का
सबसे बड़ा और सबसे लंबा सत्याग्रह करते हुए वो कार्य कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मानते थे। लोग कहते थे कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, दोनों फोरमों ने बहुत मेहनत करके, तपस्या करके, डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। अपने शरीर पे कष्ट झेल के उन्होंने ये संभव करके दिखाया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि आज कई राउंड की मीटिंग हुई, ये भी चर्चा हुई कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए, 14 फरवरी से पहले, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हालात हैं उसके मद्देनजर रखते हुए, उनका स्वास्थ्य जो जितना ज्यादा चिंताजनक बना हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अधिकारीगणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है, और ये एक लॉजिकल बात है कि जब आचार संहिता लगी हो, कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है, और केंद्र सरकार की तरफ से यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी बातचीत हो, दोनों फोरमों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद हों। उसके कारण हम और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अनुभव है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो हमारे में से किसी के अंदर नहीं है। हम जो बाकी जितने भी लीडर हैं, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के 0.1% के भी बराबर नहीं है। जो उनका स्टेटस है, जिस तरीके से वो बात रखते हैं, हम उस तरीके से बात उस प्रभावी ढंग से हम नहीं रख पाते। इसलिए केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के प्रतिनिधि उस बातचीत के अंदर मौजूद रहें। हमारा एक निवेदन है साथियों, जिस तरीके से सड़क पे बैठ के आपने अपनी मजबूती दिखाई है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के कहे अनुसार आपने असंभव को भी संभव कर दिया है। अब सड़क की मजबूती के साथ साथ टेबल पे भी जो चर्चा है, उसमें मजबूती दिखाने की, तर्कों के आधार पे मजबूती दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने देश के किसानों को बचाने के लिए। कल रात को, आप सबको पता है, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से 72 घंटे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर पानी नहीं जा रहा है, और जो पानी उनके शरीर के अंदर है वो उल्टियों के माध्यम से बाहर आ रहा है। कल रात को 1:30 बजे उनको उल्टियां पड़नी शुरू हुई थी, और अभी भी उनको लगातार उल्टियां पड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर से पानी जा नहीं रहा और अंदर से पानी बाहर आ रहा है उल्टियों के माध्यम से। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। कल डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप इमरजेंसी इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे, आपके चरणों में, दोनों फोरमों की तरफ से आप सब साथियों के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, दोनों फोरमों की तरफ से। आज तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो भी बातें कही हैं, जो भी आदेश दिए हैं, वो आप सबने और हम सबने माने हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ट्रॉली में हैं, उनके चरणों में हमारा हम सबका निवेदन है, प्रार्थना है कि आज तक आपने जो भी आदेश दिए वो सब लोगों ने माने हैं, काका सिंह कोटला जी से लेके आखिरी वर्कर तक और पूरे फोरम के, दोनों फोरमों के नेताओं ने। हमारा आपके चरणों में यह निवेदन है, बातचीत के दौरान आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपके वहां शामिल होने के लिए
आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमारी एक छोटी सी अपील स्वीकार करें और आप मेडिकल एड लेना शुरू कर दें। ये दोनों फोरमों की प्रार्थना है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के चरणों में एक ये निवेदन है कि प्रधान जी, जो आदेश आपके आए वो हम सब ने माने। अब कृपा करके आज हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए, अन्यथा फिर हम सबको, जितने भी हजारों किसान बैठे और जितने भी लीडर बैठे हैं, अन्यथा फिर हम सबको आपकी ट्रॉली के बाहर बैठना पड़ेगा और हम भी खाना छोड़ देंगे और हम भी पानी पीना छोड़ देंगे। हम पानी भी छोड़ देंगे, हम सारे के सारे। देश के किसानों को आपकी जरूरत है। उस बातचीत के दौरान आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप बात रख सकते हो, जिस तरीके से आप बात रखते हो, तो मैं आपसे एक ये स्वीकारिता लेना चाहता हूं। उसके बाद काका सिंह जी 1 मिनट बात करेंगे। ये बात ठीक है या नहीं है? सारे साथी एक बार हाथ खड़े करके बता दो। आप सबकी तरफ से डल्लेवाल साहब को ये निवेदन कर दे, सारे सहमत हैं? और अगर वो निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम सबको, फोरम के नेताओं को, आप सबको उनकी ट्रॉली के बाहर ही हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमें पानी भी छोड़ना पड़ेगा। इस बात से सहमत है सारे? सहमत है सारे? हाथ खड़े करके ही बता दो एक बार। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय काका सिंह कोटला जी 1 मिनट और बात रखें। गल मैंने लगता भी सारी आ गई है। मैं एक गल क्लीयर करना चाहना, सारा पता लग जाए सोनू कि लगभग अपने जिहड़े अधिकारी केंद्र की टीम, पंजाब वाली टीम 2 बजे की अपने हवेली च आई हुई है, जिहड़ा अपना पिछे मीटिंग चलदी रही। 4 गेड़े सानू डल्लेवाल साहब कोले लगे ने। डल्लेवाल साहब मना करते रहे ने भी मैं नहीं मनना। असी अपील करके गए हाँ। एक उस अपील नूं डल्लेवाल साहब नूं हुण फिर बेनती करांगे भी मन जाओ। एक पूरे भारत दे पूरे जिन्ने लोगों ने सानू मैसेज किते, सानू फोन किते, ये गल कहते रहे ने भी जिन्नी उत्ते लीडरशिप है वो ज़्यादा सीरीयस नहीं। डल्लेवाल साहब नूं 54 दिन हो गए है। एक गल कही सी सानू डल्लेवाल साहब ने, वो साडे याद है तो सारे मीडिया नूं भी याद आ। पता नहीं परमात्मा ने उहदे मूहों गल किवें कहाई आ। वो कहा भी मैं तो 60 दिन रहना है, तो साडे उद्दे दी बहुत चिंता वधी हुई है बई डल्लेवाल साहब मान नहीं रहे तो उहदे 60 दिन बहुत नेड़े आ रहे हैं। आपां सारे अपील करिए, चलो एक गल नाल उहनां दी सहमति है। उन्हां दी इक्को गल है कि जिन्ना चिर MSP कानून नहीं बनता मैं कुछ नहीं खाना। MSP कानून बनाउण तक आपां उवें जिकर जुड़े रहना है, प्रोग्राम भी देने हैं, पर थोड़ा जा मैडिकल जिहड़ी सहायता है जिहड़ी डल्लेवाल साहब ने कही भी एमरजेंसी दे विच बई मैं एमरजेंसी एड ले लूँगा, पर एमरजेंसी आपां सारे समझते हाँ एमरजेंसी दे विच कोई फिर बचा नहीं सकता, कोई आपां एडी दूर लिजा नहीं सकते। इन्नी क अपील, इन्ना क जिहड़ा समा लग्या, डल्लेवाल साहब किसी गल ते सहमत नहीं। अपने वालों सारी जिहड़ी सोडियां भावनावां जिन्ने दोपहर दे अपने जिन्ने जिला प्रधान जनरल सकत्तर दोने फोरमां दे आगू, जिहड़ी साडी अज पातड़ा दे विच मीटिंग हुई, पातड़ा दे विच भी जिहड़े आगू सी उन्होंने अपील की सानू। उन्होंने तो इत्थों तक कहता सी बई मंगा छड्डो, डल्लेवाल साहब बचना चाहिए। तो अज उन्हों की मेहनत ने चिट्ठी भी आ गई, मीटिंग भी आ गई, तो केंद्र सरकार अपनिया इसे गल्लां ते जिहड़ी MSP गारंटी कानून की गल बनाउण वाली है, ये मंगां ते भी आ गए भी असीं चर्चा करने लई तैयार हाँ। कल एक मीटिंग नहीं, वो मैं सारे अपने अधिकारी खड़े ने, सैकटरी साहब खड़े ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ 53 ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 121 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ PC ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਏ। ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈ ਲਓ ਔਰ वो भी की जाएगी कि किस तरीके से